हमारी डेली लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं, जैसे चूहे हर चीज कुतरते क्यों हैं, या फिर कार के पीछे के शीशे पर ये बारीक लाइनें किस लिए होती हैं, और बाइक के हैंडल पर ये पार्ट क्यों होता है। सबसे हैरान करने वाली बात, एक इमारत जो गर्मियों में अपने आप लंबी हो जाती है, आखिर कैसे, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, क्या आपने कभी कार के पीछे के शीशे को ध्यान से देखा है? वहाँ कुछ बेहद बारीक और सीधी लाइनें होती हैं, जैसे शीशे पर किसी ने कोई खास निशान छोड़ दिया हो। कभी लगता है शायद ये कोई डिजाइन हो या कार को थोड़ा स्टाइलिश लुक देने की कोशिश, पर सच्चाई इससे जरा अलग और टेक्निकल है। असल में ये लाइनें किसी सजावट का हिस्सा नहीं होती। इन्हें कहते हैं डिफॉगर लाइंस या डिफ्रॉस्ट लाइंस। इनका काम है शीशे पर जमी धूल, नमी या बर्फ को हटाना, यानी कि ये लाइनें कार के पीछे के शीशे को साफ और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए होती हैं। जब आप रियर डिफॉगर का बटन दबाते हैं तो इन बारीक लाइनों में बिजली का बहुत हल्का करंट दौड़ता है। ये करंट इन लाइनों को गर्म करता है, इतना कि शीशे पर जमी हुई नमी धीरे धीरे गायब होने लगती है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इमारत गर्मी में लंबा हो सकता है? जी हाँ, एफिल टावर ऐसा करता है। गर्मी के दिनों में पेरिस का मशहूर एफिल टावर करीब 6 इंच तक ऊंचा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह लोहे से बना है और धातुएं जब गर्म होती हैं तो वो फैलने लगती हैं। इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। जैसे जैसे सूरज की गर्मी टावर की धातु को तपाती है, वो थोड़ा थोड़ा फैलती है और पूरा टावर धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को पहले से समझा था, इसलिए टावर की डिजाइन ऐसे की गई थी कि ये बदलाव बिना किसी नुकसान के हो सके। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो छोटा सा चूहा जो चुपके चुपके आपके घर में आता है, आखिर इतनी सारी चीजें कुतर क्यों देता है? शायद चूहों का भी फैशन डिजाइनर बनने का सपना हो। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। असल में चूहों के दांत बहुत ही खास होते हैं। उनके आगे के दांत, जिन्हें हम इंसिसुर कहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, और अगर ये दांत लगातार घिसते नहीं रहें तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं, जिससे चूहे को खाने और चलने में भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए चूहे चीजों को कुतर कर अपने दांत घिसते रहते हैं। लकड़ी, कपड़ा और तार, कुछ भी मिले वे कुतरने से नहीं चुकते। ये उनके लिए रोजाना की जरूरी कसरत है। दूसरी बात यह है कि चूहे बहुत चालाक और जिज्ञासु होते हैं। वे नई नई चीजों को छूते, कुतरते और परखते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उस चीज में खाने या छिपने की जगह तो नहीं। साथ ही चूहे अपने लिए आरामदायक घोंसला बनाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े, कागज और सूखे पत्ते कुतर कर वे अपने घर को गर्म और सुरक्षित बनाते हैं। नंबर 2, अपनी धीमी चाल के लिए जाने जाने वाले स्लॉथ पानी के अंदर 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ये डॉल्फिन से ज्यादा समय है, जिन्हें आमतौर पर हवा के लिए हर 10 से 15 मिनट में सतह पर आना पड़ता है। स्लॉथ अपनी हार्ट रेट को धीमा करके ये अद्भुत अचीवमेंट हासिल करते हैं, जो उन्हें पानी के अंदर ऑक्सीजन को रिजर्व करने में मदद करता है। ये एक जरूरी स्किल है, क्योंकि स्लॉथ को अक्सर वर्षावनों में पेड़ों के बीच तैरना पड़ता है जहाँ वे रहते हैं। स्लॉथ दिन का ज्यादातर समय पेड़ों पर उल्टा लटके हुए बिताते हैं। उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वे बिना थके लंबे समय तक लटके रह सकते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी बाइक के हैंडल को ध्यान से देखा है? हैंडल के दोनों सिरों पर एक छोटा सा मेटल का पार्ट होता है, कुछ गोल और भारी सा। पर सवाल ये है कि ये छोटा बार एंड वेट आखिर होता क्यों है? असल में ये छोटा सा पार्ट बाइक की राइडिंग क्वालिटी में बड़ा रोल निभाता है। बाइक जब चलती है, खासकर हाई स्पीड पर, तो इंजन और रोड से कई तरह की वाइब्रेशंस हैंडल तक पहुंचती हैं। अगर हैंडल के सिरों पर यह छोटा सा वजन ना हो तो ये कंपन सीधा आपके हाथों तक आता है, जिससे लंबे सफर में हाथ सुन्न पड़ सकते हैं या थकावट बढ़ सकती है। बार एंड वेट उन वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है, यानी उन्हें कम करता है। एक तरह से ये बाइक के लिए वही है जो तकिया हमारे लिए। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फायदा, अगर बाइक गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो ये बार एंड वेट आपके कीमती हैंडल को थोड़ा बहुत बचा लेता है। अब आप चाहे तो इसे हैंडल का हेलमेट भी कह सकते हैं।